मैं प्रिया शर्मा आज मौजूद हूँ ऐसे न्यूज चैनल की टीम के साथ सतलोक आश्रम भिवानी में। आप ये जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम भिवानी का मेन गेट है। यहाँ पर आज हम एक बहुत ही जो है स्पेशल स्पिरिचुअल इवेंट को कवर करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आज संत कबीर साहिब जी के 626वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवस का विशाल भंडारा किया जा रहा है, जिसमें रक्तदान शिविर लगाया गया है। साथ ही साथ डाउरी फ्री मैरिजेस यानी दहेज मुक्त विवाह भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सारे के सारे जो इवेंट है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होंगे। तो एक बार हम आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। आप मेरे बैक साइड में देखेंगे, यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है भक्तों द्वारा और इस पर लिखा गया है कि दहेज रूपी दानव को उखाड़ना है, विश्व को सत भक्ति देकर सच्चे भक्ति मार्ग को बताकर मोक्ष प्रदान करना है, जाति पाति के भेद को समाज से मिटाना है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। तो ये सभी संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य हैं और इन्हीं शिक्षाओं पर चलते हुए उनके श्रद्धालुओं द्वारा, उनकी संगत द्वारा यहाँ पर 3 दिन का विशाल भंडारा जो है वो आयोजित किया गया है। तो चलिए हम आपको आश्रम के अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ सुविधाएं जो है यहाँ पर इन सेवादारों भक्तों द्वारा की गई हैं। मौजूद हैं यहाँ के प्रदर्शनी स्थल पर, जहाँ पर चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है अलग अलग इवेंट्स जो हैं कबीर प्रकट दिवस से रिलेटेड, उन इवेंट्स को यहाँ पर चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अभी मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स को लगाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है दहेज मुक्त भारत बनाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 17 मिनट में गुरुवाणी को सुनकर जो शादियां होती हैं उनकी क्लिप्स यहाँ पर है कि ना बैंड बाजा है, ना हल्दी है, ना बारात है और इतनी सादगी के साथ शादियां हो जाती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सोशल मीडिया पर वायरल बुक्स ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तकों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इससे आगे की तरफ हम चलें तो आप देखेंगे कि गीता के अंदर से कुछ श्लोकों की कटिंग्स को लिया गया है और उनको भी प्रदर्शनी में लगाया गया है, ताकि आने वाले लोग सरल रूप से जान सकें कि शास्त्रों में वर्णित सतभक्ति की विधि क्या है। यहाँ पर कुछ अलग अलग चित्रों के माध्यम से सतभक्ति को कंपैरिजन करके बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे शास्त्रों में गीता जी में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के बारे में क्या चीजें बताई गई हैं। इसके आगे हम चले तो अलग अलग ब्रह्मांडों के जो चित्र है वो दिखाए गए हैं, जिसमें कौन सा ब्रह्मांड, कौन सा लोक कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर आज हम मौजूद हैं और कहाँ से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस लोक से चलकर हम सतलोक को वापस चले जाएंगे। आम समाज कबीर जयंती को बनाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नई छवि देखने को मिलेगी। यहाँ पर कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी तैयारियों के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं कि किस प्रकार से प्रकट दिवस मनाया जाता है। प्रकट दिवस का मतलब है कि वो माता से जन्म नहीं लेते, वो सशरीर इस धरती पर प्रकट होते हैं और सशरीर ही सतलोक को गमन करते हैं। यहाँ पर आप चित्रों में देख सकते हैं कि कमल के फूल पर सतलोक से चलकर शिशु रूप में परमात्मा विराजमान हुए और उसके बाद यहाँ पर गांव वाले चकित थे उनकी शोभा को देखकर कि शिशु रूप में कबीर साहिब जी की शोभा देखने लायक। यहाँ के जो सेवादार हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसका हेडिंग है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ये लाभ मिलते हैं। और इनका कहना है ये है कि उनका रीजन ये है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत भक्ति करवाई जाती है और उनसे ये लाभ होते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र लगे गए हैं जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनको ये लाभ हुए हैं। यहाँ पर देखिए कृष्ण कुमार जी हैं जो उत्तम नगर दिल्ली से रहने वाले हैं। क्या कुछ इनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज की वजह से बदलाव हुआ वो यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आगे चलने पे आप देखेंगे कि यहाँ पर मनीता कुमारी है जो रांची झारखंड से है, तो ये भी अपने सुखों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनका जीवन नाम दीक्षा लेने के बाद बदल गया। इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये समागम चल रहा है, इसमें कबीर साहिब जी ने जो चमत्कार किए, अपनी लीलाएं जो उन्होंने की, उन लीलाओं को दिखाया गया है पोस्टर के माध्यम से। संत कबीर जी ने उस टाइम के पाखंडवाद पर करारा चोट किया था, तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि उस वजह से उस टाइम के जो तथाकथित पंडित लोग थे या काजी लोग थे, उन्होंने संत कबीर जी पर यानी कबीर परमेश्वर जी पर बहुत सारे जुल्म ढाए और उनको बहुत प्रताड़ना करने की कोशिश करी। लेकिन हर बार कबीर साहिब जी ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिया
कबीर साहिब जी को गरम कढ़ाई में तेल में भी डालने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इससे भी कबीर साहिब जी की समर्थता का पता चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीर साहिब जी द्वारा किए गए कुछ चमत्कारों का वर्णन किया गया है, जिनको कबीर साहिब जी ने जीवित कर दिया। आगे आप देखिए कबीर परमेश्वर जी के चमत्कार, जिन्होंने कमाल नाम के एक लड़के को जीवित कर दिया। और ये चीजें आज भी साक्षात प्रमाण है, आज भी धरती पर विद्यमान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीर वट की अद्भुत कथा। ये कबीर वट आज भी प्रेजेंट है, जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। आगे आप देखेंगे कुरान शरीफ से यहाँ पर प्रमाण दिया गया है। कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 के अंदर यहाँ पर कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमानों के बीच जो सृष्टि है उसको रचा। यानी बाइबल ये प्रमाणित करती है कि इस पूरी सृष्टि के रचनहार कबीर जी हैं। अभी आप यहाँ मेरे पीछे देखेंगे कि एक वाणी अंकित है, जिसमें लिखा है सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, द्वापर नाम त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इसका मतलब कि जब भी कबीर जी इस धरा पर अवतरित होते हैं कलयुग के अंदर, तो उनका कबीर नाम रखा जाता है। ये वाणियां यहाँ पर कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली में से ली गई है, जो यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शनी में लगाई गई है। प्रदर्शनी स्थल के बीचों बीच आप यहाँ देख पाएंगे कि लगभग हर धर्म के सदग्रंथ को यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया गया है। आप देख सकते हैं ऋग्वेद से लेकर सामवेद, अथर्ववेद तक प्रदर्शनी में है। अगर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर चिट के माध्यम से यहाँ पर वो चीजें दिखाई गई हैं कि क्या प्रमाण ये शास्त्र बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सर्व ब्रह्मांडों की रचना के जो रचनहार हैं वो कबीर परमेश्वर हैं। कांड नंबर 4 मंत्र नंबर 1 अथर्ववेद में ये वाणी अंकित है। इसी तरीके से भाई बाले वाली जन्म साखी से लेकर आदि गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, श्रीमद् भगवत महापुराण से लेकर के मुक्ति बोध, गरिमा गीता की ज्ञान गंगा तक पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, और उसका रीजन ये है कि ये प्रमाणों के आधार पर इनमें चीजें दी गई है। जितने भी लोगों के हमने इंटरव्यूज दिए वो ये बताते हैं कि इनमें जो बातें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों से मेल खाती है, और डायरेक्ट ये बताया गया है कि इस पेज नंबर पर ये वाणी अंकित है। अभी प्रदर्शनी स्थल के अंदर हमारे साथ यहाँ पर कुछ गर्ल्स मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ पर ये क्या पोस्टर्स लगाए गए हैं, इनका क्या मैसेज ये लोगों को देना चाहते हैं, और ये इतने सारे सदग्रंथ यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, अलग अलग मतलब ज्ञान देते हैं। हर एक धर्म की पुस्तक में यह प्रमाण देते हैं कि कौन भगवान है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, तो वो सब प्रमाण इन पुस्तकों में है। यहाँ हर एक पुस्तक लगाई गई है, चारों वेद यहाँ पे है, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, हर एक धर्म की पवित्र पुस्तक, होली बुक हमें यहाँ देखने को मिलेगी। अंधश्रद्धा, भक्ति, कर्तराय जान, ज्ञान गंगा, कबीर परमेश्वर की हर एक तरह की बुक में हमें देखने को मिलता है। और जो प्रमाण कबीर संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में बताते हैं वो हर एक हमें इन पुस्तकों में देखने को मिलता है। क्या युवा पीढ़ी के लिए भी यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल के अंदर कोई मैसेज है? हाँ जी, युवा पीढ़ी के लिए भी यहाँ प्रदर्शनी स्थल के अंदर बहुत मैसेज है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर फोटोज लगाई गई हैं प्रदर्शनी स्थल में। तो यहाँ नशे के बारे में, दहेज मुक्त भारत के बारे में अलग अलग तरह का ज्ञान दिया गया है, जिससे युवा पीढ़ी बदल सकती है। थैंक यू। कबीर साहिब जी के सीधे शिष्य हुए संत गरीबदास जी महाराज, और उन्हीं से ये गुरु प्रणाली चलते हुए आ रही है, और वहाँ से गुरु प्रणाली पहुंची स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तक, और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने सीधा अपना शिष्य बनाया संत रामपाल जी महाराज को, और आगे इस ज्ञान उपदेश को नाम दीक्षा देने का उन्हें उपदेश दिया, आज्ञा दी। वही आप फोटो के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हो कहाँ से आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अमित दास। कहाँ से आए हैं सर? जी मैं बिलोंग करता हूँ रेवाड़ी से, बट मैं अभी फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ कतर में, तो अभी मैं कतर देश से आया हूँ। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कबीर साहिब जी का
626वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो प्रकट दिवस के बारे में हमें बताइए, जैसे कि जो जगत है, जो समाज है, वो कबीर साहब जी की जयंती मनाता है और आप लोग हैं वो प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो प्रकट दिवस और जयंती में क्या अंतर रहता है? देखिए, जैसा कि बाकी जिनको भी जो ज्ञान है कि कबीर प्रकट दिवस, जैसे हम क्यों मना रहे कबीर प्रकट दिवस, कि कबीर साहेब 626 साल पहले सह शरीर आए थे सतलोक से कमल के फूल पर, और जिसका कि प्रमाण है कबीर साहेब में, प्रमाण है, पूरा बाकायदा वानियाँ लिखी हुई है उनके बारे में कि कबीर साहब जी ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं और कैसे आए थे वो धरती पे। तो वो प्रकट हुए थे ना कि मतलब किसी से उन्होंने किसी माँ से जन्म लिया था। तो बाकी सब ये जानते हैं, उनको भ्रम है इस चीज़ का, कि मिथ है एक टाइप से ये, कि उनको लगता है कि कबीर साहब जी ने जन्म लिया था किसी माँ से, तो इसलिए वो एज अ कबीर जयंती सेलिब्रेट करते हैं। बट हम लोग इस चीज़ को इसीलिए कबीर प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं कि वो सीधे सतलोक से सह शरीर आए थे। नमस्कार, क्या नाम आपका? यथार्थ। यथार्थ, हमें बताइए, आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ का जो भंडारा है वो भी आपने देखा होगा, और यहाँ पे जो लड्डू राम का प्रसाद बना है, तो उन सब का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको बनाने में? मुझे बनाने में, नहीं, भंडारे में आकर के आपको कैसा लगा, भंडारा कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना दासी है। हिना दासी जी, हमें ये बताइए, जैसे कि जो समाज आज का युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं नशे की ओर लिप्त हो चुका है, या फिर जो भी क्राइम है, क्राइम की तरफ वो बढ़ रहा है, अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो युवा है, समाज हमारा जो है, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से दूर होता जा रहा है। तो अध्यात्म का हमारी लाइफ के अंदर क्या महत्व है, और युवा अवस्था और बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके लिए अध्यात्म कितना जरूरी है? सर देखिए, जो युवा है वो नशे की तरफ इसलिए लिप्त होता जा रहा है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, और उनको ये लगता है कि जैसे हम बाहर घूमना है, पब जाना है, फिल्में देखना है, दारू पीना है, वो इसको एक थ्रिल के रूप में यूज करते हैं कि अच्छा लाइफ में अगर डेयर करना है, थ्रिल करना है, तो हमें ये सब करना है, ड्रिंक करना है। लेकिन जैसे ही उनको आध्यात्मिक ज्ञान होगा ना, तो वो अपने आप इससे दूर हो जाएंगे। परमात्मा ने, हमारे गुरुजी महाराज ने बताया है कि जो तंबाकू हुआ, मदिरा हुआ, ये इतना इनका पाप होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे वेद पढ़ेंगे, ज्ञान सुनेंगे, उसके आधार पे अगर हम देखेंगे तो ही हम इनसे दूर हो पाएंगे, जो कि आज के युवाओं को अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। और जैसे उनको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तो उनको ये सब, जैसा कि अभी आपने बताया वेदों सदग्रंथों की आपने बात की है, तो आपके जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, क्या वो वेद जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनके अकॉर्डिंग जो ज्ञान बताते हैं? सर देखिए, हमारे गुरुजी का जो सत्संग होता है वो बकायदा आप देख सकते हैं, जो कि साधना चैनल पे 7:30 बजे शाम को आता है। उसमें आप देख सकते हैं कि गुरुजी हर चीज को खोल के बकायदा कैमरे के सामने एक एक लाइन, एक एक पेज नंबर के हिसाब से आपको बताएंगे, जिससे आपको ऑथेंटिसिटी के लिए आप खुद की आप रखिए और आप रेफर कर सकते हो, और उससे मैच करके आप देख सकते हो कि शास्त्र विरुद्ध ये ज्ञान है या शास्त्र के साथ में ज्ञान है। जैसे कहा जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे कि आपके साथ में ही बच्चा है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से उनकी जो नींव होती है, यदि वो अध्यात्म से रखी जाए, जैसे कि ये बच्चा है, तो इनका जो बर्ताव है, इनका जो व्यवहार है, अध्यात्म के कारण से कहीं ना कहीं जो अन्य समाज है उन बच्चों जैसे थोड़ा सा अलग है। तो जो बचपन में अध्यात्म की क्या जरूरत होती है एक बच्चे को, तो बचपन में उसको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है आने वाले उसको जीवन में किस तरह से उसको बेहतर बनाने में, अच्छा बनाने में, अच्छा इंसान बनाने में कैसे सपोर्ट करता है? सर इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने बोला भी है कि जैसे जो बाकी की अभी तक पढ़ाई चल रही है स्कूलों में, कॉलेज में, उनके साथ साथ आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो बहुत ज़रूरी है मनुष्य जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। ये अभी अगर चला गया तो फिर उसके बाद 84 लाख योनियों में चक्कर काटना पड़ेगा, जिससे बाकियों को ज्ञान नहीं है इस चीज़ में। तो इस कारण से वो आध्यात्मिकता की तरफ उनकी रुचि भी नहीं है, और कर भी रहे हैं तो मतलब ऐसे ही फॉर्मेलिटी रूप में कर रहे हैं। तो आप हमें कुछ बताएं, क्या नाम है आपका? तो प्रवीण हमें बताएंगे गुरुजी के बारे में, क्या गुरुजी इनको संदेश देते हैं। तो आपके गुरुजी ने आपको क्या बताया है वो हमारे दर्शकों को बताइए। कैमरा उधर है प्रवीण, उधर देखो। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा।
तो देखिए इन बच्चों की सोच, ये कह रहे हैं कि सब जात पात को मिटा करके जीव हमारी जाति है। जब इतनी छोटी उम्र से इन्हें ये शिक्षा मिलेगी तो सोचिए आगे आने वाला समाज किस हद तक बदल जाएगा। अभी सतलोक आश्रम भिवानी में हमने संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों को देखा कि किस प्रकार का वो समाज तैयार करना चाहते हैं। तो हमारे मन में भी ये दिलचस्पी है कि हम जानना चाहें कि जिस समाज को वो तैयार कर रहे हैं उनमें खूबियां क्या हैं। तो हमारे पास कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम पूछते हैं। अभी मेरे हिसाब से जून चल रहा है और जून में चल रही है बच्चों की छुट्टियां, और ये अपनी छुट्टियों को छोड़ के यहाँ समागम में 3 दिन के लिए आए हुए हैं। तो ये क्या करने आए हैं इन्हीं से जानते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए आप यहाँ आए क्यों हैं और यहाँ आप क्या कर रहे हो। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा भी ले रखी है? हाँ, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। हम यहाँ समागम में 3 दिन के लिए यहाँ पर सेवा करने के लिए मौजूद है। हम यहाँ पर गुरु जी की दया से छुट्टियाँ जब हम बाहर छुट्टियाँ मनाने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा मन नहीं लगता है और हम भक्ति करते हैं और भक्ति करके जो सतलोक में जाएंगे। तो ऐसा यहाँ आश्रम में क्या है कि छुट्टियों में बाहर मन नहीं लगता और यहाँ मन लगता है? ऐसी क्या चीजें बताते हैं आपके गुरुजी आपको? हमने तो सुना है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना मूवीज देखते हैं और ना डांस करते हैं। आपको पसंद है डांस करना? नहीं, हम ना ही तो टीवी देखते हैं ना ही हम डांस देखते हैं। दिक्कत क्या है टीवी देखने से, डांस करने से? अगर हम टीवी देखेंगे तो हमारी आंखों पर आंखें खराब होगी और गुरुजी कहते जब हम नरक में जाएंगे तो वहाँ पर 84 लाख योनियों में कष्ट उठाना पड़ेगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य हैं। छोटे छोटे बच्चों में ये डर है कि किस प्रकार के हमारे कर्म होने चाहिए, किस प्रकार की हमारी दिनचर्या की क्रियाएं होनी चाहिए जिनसे हम अच्छे कर्मों को इकट्ठा करके इस संसार से जाएं।